Good morning once again, students. Today we are going to start the very next topic, which is we'll be discussing disadvantages of series combination. कि सीरीज कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, किन किन डिसएडवांटेजेस की वजह से हमें कुछ और ढूंढना पड़ा, मतलब क्या ढूंढा हमने, किसी और तरीका, कोई एक और तरीका ढूंढा सारे अप्लायंसेस को, रेजिस्टेंसेस को सर्किट में ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। वो दूसरे तरीके को, दूसरे तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई कमी ना होती तो हम कुछ ढूंढते ही ना। ह्यूमन टेंडेंसी या ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, बट ठीक है कि अगर ये काम हो रहा है तो व्हाई डू वी नीड टू सर्च फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी तरह की कमियां, डिसएडवांटेजेस ना होते तो हम कोई और ढूंढते ही क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इजी। ठीक है, बट क्योंकि इसमें डिसएडवांटेजेस थे, इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे, इसमें कमियां थी, इसी वजह से वी वर फोर्स्ड टू सर्च फॉर समथिंग एल्स। तो तब जाकर हमने कौन सा कॉम्बिनेशन ढूंढा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ढूंढा था। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में, इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, कि सीरीज कॉम्बिनेशन की कमियां क्या थी जिनकी वजह से हमें कुछ और ढूंढने की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज हमें, क्योंकि हमें मालूम है, जो लास्ट वीडियो में हम पढ़ के आए हैं, कि सीरीज कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है इन विच रेजिस्टेंसेज आर जॉइंड एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब क्या है, एक के बाद एक के बाद एक, सॉर्टेड, एक के बाद एक। ठीक है, तो इन विच रेजिस्टेंसेज आर जॉइंड एंड टू एंड। अब देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है, कि आपका घर, लेट सपोज आपका घर है या स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, ऑफिस है पापा का आपके, तो जो भी है, अगर कहीं भी सीरीज कॉम्बिनेशन हम यूज करें, ठीक है, तो उसके डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ एक रेजिस्टेंसेस लगे हैं और अगर इन केस उनमें से एक भी रेजिस्टेंस खराब हो जाता है, या लेट सपोज कई सारे, एक सर्किट है जिसमें नंबर ऑफ बल्ब्स लगे हैं, काफी बल्ब्स लगे हैं, ठीक है, सब चल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए एक केस ऐसा आता है कि उन सभी बल्ब्स में से एक बल्ब क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, जिस वजह से बाकी के जो और उस सर्किट में बल्ब्स होंगे वो सही होने के बावजूद भी बंद रहेंगे। समझ आया ना, बिकॉज वी नो दैट करंट ऑलवेज फ्लोज इन क्लोज लूप्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या होता है, करंट ऑलवेज फ्लोज इन क्लोज्ड लूप। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा करंट क्लोज्ड रास्ते में ही, क्लोज्ड पाथ में ही फ्लो होगा। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, लेट सपोज ये कोई सर्किट ले लिया हमने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहां पे, कि लेट सपोज वी आर हैविंग R1, R2, R3, R4, ये 4 रेजिस्टेंसेस लिए, या मोर प्रिसाइसली और अच्छे से देखें तो अगर मान लीजिए इसमें क्या होगा, इनमें से अगर एक भी रेजिस्टेंस खराब हो गया तो वो क्या होगा, बाकी सारे रेजिस्टेंसेस, बाकी सारे अप्लायंसेस अगर सही भी होंगे ना तो भी वो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि करंट का फ्लो उन तक पहुंचेगा ही नहीं। करंट, क्योंकि करंट कब फ्लो होगा, करंट तभी फ्लो होता है जब लूप क्या होता है, चारों तरफ से बंद हो, क्लोज्ड हो। बट अगर लेट सपोज R1 खराब है, अब लूप क्या हो गया, एक तरीके से टूट गया, लूप टूट गया, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है तो पूरे में करंट फ्लो नहीं होगा। ये इसका मेन डिसएडवांटेज है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। दूसरी बड़ी बात क्या है इस केस में, इसका मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन के तो डिसएडवांटेजेस हो गए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज होता कहां है हमें यह मालूम होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल है कि इसमें फेरी लाइट्स में, फेरी लाइट्स क्या होती हैं, फेरी लाइट्स क्या होती हैं, आपको मालूम होगा, दीपावली पे जो हम घरों के बाहर, घरों को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए जो लड़ियां यूज करते हैं उन्हें फेरी लाइट्स बोलते हैं, या शादी में यूज होती हैं, अलग अलग ओकेजन्स पे हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि एक ही जो लड़ी होती है, वायर होती है, उसमें बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, इसमें क्या होता है,
आपने कभी नोट किया हो, अगर इसमें एक भी बल्ब खराब हो जाता है तो वो सारी लड़ी चलनी बंद हो जाती है, बिकॉज इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, सिर्फ कहाँ यूज होता है, फेरी लाइट्स में यूज होता है। हमारी डेली लाइफ में, हमारे घर पे, स्कूल में, कॉलेज में, फैक्ट्रीज में, बिल्डिंग्स में, ऑफिसेज में, कहीं भी सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं यूज होता। हम कौन सा यूज करते हैं कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज सीरीज कॉम्बिनेशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक भी डिवाइस फ्यूज हो जाए या खराब हो जाए तो बाकी के डिवाइसेस अगर सही भी होंगे तब भी वो नहीं चलेंगे, देन ऑल्सो दे विल नॉट वर्क, बिकॉज सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो करंट फ्लो नहीं होगा, जिस वजह से बाकी अप्लायंसेस सही होने के बाद भी नहीं चलेंगे। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सीरीज कॉम्बिनेशन का ये था, ठीक है, जिसकी वजह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ढूंढा हमने, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन का, द वेरी नेक्स्ट डिसएडवांटेज सीरीज कॉम्बिनेशन का ये है, हमें मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंसेस लगे हुए हों तो उस सीरीज कॉम्बिनेशन की नेट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, सभी रेजिस्टेंसेस को सीधे सीधे क्या करना होता है, ऐड करना होता है, जो हम ऑलरेडी, आपको याद हो तो हमने R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लास्ट वीडियो में, लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में हमने ये नेट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकाला था इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि लेट सपोज R1 कितने ओम का है, 5 ओम, R2 कितने ओम का है, 10 ओम, और R3 कितने का है, 15 ओम, ठीक है। तो उस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30 ओम। तो उस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, 30 ओम आ रही है। दैट मींस उस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है, इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। वो क्या बोलता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें बाहर से एनर्जी सोर्सेज बड़े लगाने पड़ते हैं, हमें बैटरीज ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की लगानी पड़ती हैं। तो अल्टीमेटली ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस है, नेट सर्किट की रुकावट है, वो बढ़ जाती है। तो हमें करंट को फ्लो करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से इनपुट्स देने पड़ते हैं, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। थर्ड डिसएडवांटेज क्या बोल सकते हैं, थर्ड डिसएडवांटेज क्या होती है, देखो हमें मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन, लास्ट टॉपिक में करा था लास्ट वीडियो में, कि सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या होती है कि क्योंकि वायर एक होती है तो करंट भी क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, करंट सेम रहेगा। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कभी भी कि एक ही सर्किट में या एक ही वायर में एक एसी भी लगा दें और एक बहुत छोटा बल्ब भी लगा दें। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि करंट क्या रहता है, सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा तो या तो करंट एसी के हिसाब से जाएगा या वो बल्ब के हिसाब से जाएगा, ठीक है। अब दोनों के हिसाब से करंट एक बार में नहीं जा सकता, तो उसमें क्या होगा, अगर बल्ब के हिसाब से जाएगा तो एसी विल नॉट वर्क, और अगर एसी के हिसाब से जाएगा तो हो सकता है बल्ब माइट फ्यूज। तो तीसरा डिसएडवांटेज सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम वही यूज कर सकते हैं जहां सेम तरीके के या सेम तरह के अप्लायंसेस हमने लगाने हों, उसी जगह पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर दी डिसएडवांटेजेस, ये हैं कमियां, दीज आर दी कमियां, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस लगे हों, बल्ब्स लगे हों, उसमें एक भी खराब हो जाएगा तो बाकी सारे भी काम करना बंद कर देंगे। लेट सपोज आपके घर पे है, आपके घर पे सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया गया, तो उसमें क्या होगा, अगर आपके घर के किसी भी रूम का या वॉशरूम का भी बल्ब खराब होगा तो उस आपके पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी। दैट इज वाई हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या था, क्योंकि इसका नेट रेजिस्टेंस निकालने का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, कैपिटल R इक्वल्स टू कैपिटल R1 प्लस कैपिटल R2 प्लस कैपिटल R3 एंड सो ऑन। अगर रेजिस्टेंसेस ज्यादा हो तो हम देख सकते हैं नेट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत बढ़ जाता है, विच इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सॉर्टेड।
तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि वी नो डैट, हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में वायर एक होती है, उसकी वजह से करंट क्या रहता है, करंट ऑलवेज रिमेन सेम, करंट सेम रहेगा। इस वजह से हम एक ही वायर में दो डिफरेंट तरह के अप्लायंसेस नहीं लगा सकते, क्योंकि या तो करंट इसके हिसाब से जाएगा या इसके हिसाब से जाएगा, ठीक है। तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्लायंसेस इन द सेम वायर, ठीक है। इस वजह से आपने देखा होगा फेरी लाइट्स में सेम तरह के बल्ब्स होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबल इन दैट केस टू कनेक्ट ऑल दोस बल्ब्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सॉर्टेड, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने क्या देखा, कंक्लूजन क्या था कि इस वीडियो में हमने सारे डिसएडवांटेजेस स्टडी किए, किसके, सीरीज कॉम्बिनेशन के। नाउ इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी नेक्स्ट तरीका, वेरी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन विच इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, विच इज यूज्ड एवरीवेयर, हमारे घर में, कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, बिल्डिंग्स में, हर जगह वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन बिकॉज वो सारे इसके सीरीज कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करता है, मतलब उसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं रहते। बहुत इजी है, वो भी इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज गाइज, प्लीज कंसंट्रेट, अच्छे से पढ़िए। विल बी टेकिंग डाउट्स ऑल्सो। हम जब ये कहाँ यूज आएंगे, बेसिकली ये सीधा सीधा भी आ सकता है एग्जाम में आपके, या हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सब चीजों की हमें वहां जरूरत पड़ने वाली है, इनके नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलते हैं, सब कुछ, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन विच इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. This is all for this video. Thank you so much.